Anybody can cook with Mehjabeen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ महजबीन मुदस्सर सैयद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनीबडी कैन कुक विद महजबीन। तो दोस्तों, रमज़ान का बाबरकत महीना बस अब शुरू ही होने वाला है और जैसे आप सबको ही पता है कि इस महीने की जो है बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हमारा ये महीना बहुत बहुत अच्छे से गुज़रे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अनवार व बरक़ात से फ़ायदा उठाएँ। तो लेकिन काफ़ी सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि रमज़ान में टाइम नहीं मिलता, रमज़ान में चीज़ें एडजस्ट नहीं होती। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रमज़ान से पहले की प्रिपरेशन की थोड़ी टिप दूँगी कि किस तरह आप अपना रमज़ान में टाइम वगैरह बचा सकती हैं। तो मेरे हिसाब से सब बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाती है, खाना वगैरह रोज़ाना पकता ही है। जो रमज़ान से पहले सबसे पहले करने वाली एक चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि सफाई। रमज़ान, क्योंकि अभी रमज़ान भी, ईद में भी क्या होता है, हमें डीप क्लीनिंग करते ही हम पूरा घर हम अच्छे से क्लीन करते हैं क्योंकि ईद आने वाली है। एक एक चीज़ को, एक एक कोने को हम एकदम साफ़ सुथरा और चमका के रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि रमज़ान आने से पहले ही हम हमारे घर की डीप क्लीनिंग कर ले? फ्रिज है, कबर्ड है, अलमारी वगैरह हैं और जो भी चीज़ें हैं, बर्तन जो हमें धोने की ज़रूरत है, दीवारें वगैरह पोंछना है, दीवारें वगैरह धोना है, तो ये सारी चीज़ों को हम कोशिश कीजिए कि डीप क्लीनिंग जो हम रमज़ान में करने वाले हैं वो रमज़ान से पहले ही कर लें। तो ये उससे क्या फ़ायदा होगा कि पूरा रमज़ान हमें हमारा घर इंशाल्लाह साफ़ मिलेगा और फिर उसके बाद ईद में भी इंशाल्लाह हमें हमारा घर साफ़ मिलेगा। आप अच्छे से एक बार डीप क्लीनिंग कर लोगे ना, उसके बाद आपको बस खाली छोटी मोटी बातों का ख्याल रखना है। वो ये कि आप कोशिश कीजिए कि जहाँ से आपने जो चीज़ उठाई है उसे वहीं रखिए, तो हमारा जो कबर्ड अलमारी वगैरह है वो मैस नहीं होगा, किचन मैस नहीं होगा। और दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि हर 2-3 दिन के आड़ से ना आपको बस खाली, क्योंकि डस्टिंग रोज़ाना करना पड़ती है, अक्सर धूल वगैरह आ जाती है, तो आपको क्या करना है कि जो भी धूल वगैरह जम जाती है तो उसके लिए कितना भी बड़ा आपका घर हो, 10 से 15 मिनट में डस्टिंग एक पीछी मार दीजिए, पूरे उस पर ऐसा कपड़ा झाड़ दीजिए पूरे घर में, तो वो जाले वगैरह जो डस्टिंग वगैरह हुई है वो फिक्स नहीं होगी, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा वापस से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आखिर में क्या करते हैं हम लोग डीप क्लीनिंग के चक्कर में, अच्छे से सफाई करने के चक्कर में, आखिरी अशरा जो कि रमज़ान का इतना मुबारक अशरा होता है और जो बहुत ज़्यादा ख़ास अशरा होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ईद की सफाई के चक्कर में, डीप क्लीनिंग के चक्कर में हमारे 4-5 दिन आराम से निकल जाते हैं। और अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करोगे कि पहले रमज़ान से पहले ही आप सारी डीप क्लीनिंग कर दोगे और बस खाली इतना ध्यान रखना है कि रमज़ान भी 2-3 दिन के आड़ से आप बस खाली डस्टिंग कर लीजिए और चीज़ें जो हैं जगह पे बराबर रखिए, तो इंशाल्लाह आपके जो रमज़ान के आखिरी अशरे के 4-5 दिन हैं जो हम ईद से पहले डीप क्लीनिंग के लिए आप सर्व कर देते हो, वो नहीं होंगे और आप एकदम आराम से अपना जो आखिरी महीना है उसमें, आखिरी अशरा है उसमें इबादत वगैरह इंशाल्लाह कर पाओगे। खाना वगैरह तो रोज़ के काम है, रोज़ होते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम सफाई जैसा इम्पोर्टेंट काम रमज़ान से पहले कर लेंगे ना, तो रमज़ान में हमें थकन भी नहीं होगी, क्योंकि गर्मियों में रमज़ान आ रहे हैं, सफाई वगैरह करने में ज़्यादा थकन हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली खाने वाने बनाने की तो हम लेडीज़ को आदत होती ही है, लेकिन सफाई में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो वो एक मेन परेशानी से हम बच जाएंगे अगर हम रमज़ान से पहले ही हमारे घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं और रमज़ान में छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो इंशाल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलेगा इबादत करने के लिए और इंशाल्लाह हमें थकन भी नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है कुछ चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आपको रमज़ान में फ्रीज़र करके रखनी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको रमज़ान से पहले खाने पकाने की, कौन कौन सी चीज़ें आपको तैयारी कर लेनी है। तो दूसरी प्रिपरेशन के लिए जो सबसे मेन ज़रूरत है हमारी, वो है चटनियों की, क्योंकि चटनियाँ बोलने के लिए तो सिर्फ चटनी होती है लेकिन काफ़ी सारा वक्त इसमें भी चला जाता है। तो ये बेहतर है कि आप चटनियाँ तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि इसे प्रिजर्व करना मुश्किल नहीं होता, काफ़ी आसानी हो जाती है। आप इसे आसानी से जो है एक बार पीस कर 10-12 दिन 15 दिन आराम से चला सकते हो। तो ये है खजूर की, तो मैं ये 2 तरह की चटनी ही रखती हूँ, एक है ये खजूर और इमली की मीठी चटनी और दूसरी है ये पुदीने और इमली की चटनी। तो मैं ज़्यादातर ये 2 चटनियाँ ही मुझे यूज़ में आती है, तो मैं ये 2 चटनी ही रमज़ान में नॉर्मल डेज़ में भी ये 2 चटनियाँ ही बना के फ्रिज में रखती हूँ,
क्योंकि ये 2 चटनियाँ ज़्यादातर मुझे यूज़ में आती हैं। उसके अलावा जो है आप देख लीजिए, अगर आपको कोई और भी ज़रूरत की चटनियाँ हैं तो वो भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हो। उसके बाद में है हमारे पास ज़रूरी चीज़, जो हर मसाले में तकरीबन हर चीज़ में यूज़ में आती है, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया, उसे भी आपने फ्रिज में रख लेना है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। और ये है मेरा हरा मसाले का पेस्ट, मतलब 3G पेस्ट, जिसमें है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो ये दोनों मसाले मैं हमेशा तैयार करके फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये तकरीबन हर खाने में मुझे डालना होता है। उसके और इसे भी जो है फ्रीज़ करना आसान नहीं होता है, मुश्किल नहीं होता। और दूसरी बात, और आखिर में है हमारे पास ये ब्रेड क्रम्ब, जो कि काफ़ी सारे स्नैक्स वगैरह में पड़ता है। तो ये ब्रेड क्रम्ब भी आप घर में ही तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और ये किस तरह तैयार करना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये इस तरीके से कि एक बार इसको भी आपको फ्रीज़र करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आराम से आसानी से बाहर रह जाते हैं। अब रही बात चीज़ों को फ्रीज़र करके रखने का, तो काफ़ी सारे लोग फ्रीज़र करके रखते हैं, लेकिन उसके लिए, और मैं भी काफ़ी चीज़ें फ्रीज़र करके रखती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़र करके रखना पसंद नहीं करती। जो चीज़ों में मुझे टेंशन फ्री होती हूँ ना, मैं सिर्फ वही चीज़ें फ्रीज़र करती हूँ। मैं हर चीज़ जो है फ्रीज़र करके नहीं रखती, क्योंकि ऐसा के बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बराबर आप फ्रीज़र नहीं कर पाते हो। तो जब आप वो चीज़ यूज़ करने जाते हो तो आप देखते हो कि वो आपस में चीज़ें एक दूसरे से चिपक गई है या टूट गई हैं, तो फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए मतलब ये जो फ्रीज़र करने का तरीका है वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है हर किसी के लिए। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं जमता है ना, जिनको नहीं आदत है, तो वो उसे ट्राई मत कीजिए। और दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि फ्रीज़र करने के बाद भी ना काफ़ी सारा आपका काम बढ़ जाता है, कि आपको उसको सही तरीके से देखना है कि सही तरीके से वो चीज़ रखी है या नहीं रखी है। और कभी कभी अगर लाइट वगैरह चली जाती है तो वो फ्रीज़र हुई हुई चीज़ों का ख़राब होने का भी डर होता है। और जब आपको बनाना है तो आपको याद से उसको निकाल के डिफ्रोज़ भी करना होता है, तो वो सब अगर आप भूल जाओ तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पे मैं ये हॉट डॉग की तैयारी कर रही हूँ। तो हॉट डॉग मैं बना के इसलिए पहले से फ्रीज़र करती हूँ, उसके 2 रीज़न हैं, कि एक तो ये कि ये पूरी तरह पक चुके हैं तो इनको फ्रीज़र करना आसान होता है, ये आसानी से फ्रीज़र हो जाते हैं, इसको चिपकने का या ख़राब होने का डर नहीं होता। और दूसरी बात ये ना, मेरा बेटा थोड़ा खाने के मामले में ज़रा बहुत ज़्यादा नाटक करने लगा है। वैसे तो मैं उसके नखरों को भाव नहीं देती लेकिन एक्चुअली रमज़ान में पूरे रोज़े रखता है, तो थोड़ा रोज़ेदार का ख्याल करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा ये चिकन की चीज़ें मैं तैयार करके रखती हूँ, कि कभी वो हमने जो बनाए हैं खाना वगैरह नहीं खाए तो इससे मैं उसको कुछ भी दूसरी चीज़ प्रिपेयर करके दे दूँ। तो ये सॉसेजेस जो है तैयार करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए मैं ये इसको जो है तैयार करके फ्रीज़र करके रखती हूँ। तो और हर किसी के पास इतना बड़ा फ्रीज़र भी नहीं होता कि वो पूरे महीने का सामान जो है तैयार करके एक साथ रख ले। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 दिन, 6 दिन, बहुत ज़्यादा 10 दिन का सामान फ्रीज़र करके रख सकते हो। उसके बाद में फिर क्या करना है, आपको रोज़ खाना है, रोज़ पकाना है, वही रूटीन आपकी चालू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको कुछ उसका दूसरा अल्टरनेट वे देखना चाहिए। जैसे कि आप एक लिस्ट बना लीजिए कि पूरे रमज़ान आपको कौन कौन से खाने या कौन कौन सी चीज़ें बनानी है। उस तरीके से आप लिस्ट बना लीजिए। तो रमज़ान से पहले ही लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बनानी हैं, और उसके बाद रोज़े के हिसाब से उसको, हर रोज़े के हिसाब से उसको लिख लीजिए कि कौन से पहले रोज़े पे आप क्या क्या बनाने वाले हो, दूसरे रोज़े पे क्या क्या बनाने वाले हो। तो वो एक सोचने का टेंशन होता है ना रमज़ान में, वो सोचने के टेंशन से भी आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे रोज़ के खाने बनाने के लिए भी हमको रोज़ाना सोचना पड़ता है कि भाई आज क्या बनाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो अगर आप पहले से लिस्ट तैयार कर लोगे कि हाँ भाई, ये पहले रोज़े को मुझे ये चीज़ बनानी है, खाने में ये बनाना है और चाट वगैरह में ये बनानी है। वैसे तो ये बात भी सही है ना कि रमज़ान का महीना जो होता है कि खाना पीने का नहीं होता लेकिन एक्चुअली हमारा इंडिया पाकिस्तान का कल्चर ये चला ही आ रहा है कि लोग पहले से ये सब चीज़ें करते हैं, तो अभी हम उससे एकदम से निजात नहीं पा सकते। काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं कोशिश, अच्छी बात है उसको मतलब कवर करने की, लेकिन फिर भी जिनके घर में जो कल्चर चल रहा है वो लोग उसको फॉलो करते ही करते हैं। तो आप रमज़ान में लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन से दिन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, और कोशिश कीजिए कि एक एक दिन के आड़ से ना आप सिमिलर चीज़ें रखें। तो वो किस तरह, वो मैं आपको, तो एक जैसी चीज़ों से मुराद ये है ना कि मतलब जिनमें एक जैसी चीज़ें डलती हैं, बेसिक ग्रेवी एक जैसी होती है, तो उनको आप नज़दीक रखिए, ताकि उनका मसाला आप एक साथ तैयार कर सकें। जैसे कि आपने एक साथ 1 किलो गोश्त जो है उसको भून लिया, फिर उसको अलग अलग 4 दिन के हिसाब से 4 हिस्से कर लिए।
एक दिन उसमें आपने आलू डाल दिया, एक दिन भाजी डाल दी, एक दिन दाल डाल दी, और एक दिन ऐसे ही ड्राई आपने नान के साथ में उसको सर्व कर दिया। तो उससे आपका वक्त भी बचेगा और साथ में जो है आपका काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि और साथ में रसोई की भी और साथ में जो है गैस की भी बचत होगी, क्योंकि आपको पता है पाव किलो गोश्त को भी अगर हम गलाएंगे तो हमको सेम सीटी लगानी पड़ती है। उसी तरह 1 किलो गोश्त को गलाने के लिए भी सेम सीटी लगानी पड़ती है। बस थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस आएगा और हमारा जो है लेकिन हम काफ़ी सारा काम एक साथ कर सकते हैं। और गोश्त वगैरह जो है ना आपका पका हुआ है तो आप उसको नीचे फ्रिज में भी रख सकते हो, उसको फ्रीज़र करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ते तक वो आराम से रह जाता है। उसी तरह आपने कीमा बना लिया तो एक साथ सारा कीमा भून लिया, कीमे के 4 हिस्से कर लिए और उसको अलग अलग एक एक दिन की आड़ से जो है कीमे में वैरायटी दे दी। कभी मटर डाल दिया, कभी भिंडी डाल दी, कभी आलू डाल दिया, कभी शिमला मिर्च डाल दी, और इस तरह सहरी वगैरह में या इफ्तार में भी आपका काम चल सकता है। तो इस तरह के तरीके यूज़ करके ना आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो इसी तरह जब आपको चना बनाना हो तो एक साथ आपको 2-3 दिन के चने जो हैं आप एक साथ बॉईल करके रख लीजिए, और एक दिन आपने उसके अंदर चने में आलू डाल दिया, जैसे मुंबई का फेमस चना बटाटा कहते हैं, वो बना लिया। फिर एक दिन के गैप से फिर उन्हीं बॉईल किए हुए चनों को निकाल लीजिए और उसके अंदर मसाले वगैरह डाल दीजिए, उसको चटनी वगैरह डाल के मसाले वाले चने बना सकते हो। उसी तरह रगड़ा जो हम बनाते हैं, है ना, तो रगड़े का भी इस्तेमाल ये है कि आपने रगड़ा एक साथ भिगा लिया 2 से 3 दिन का, और एक साथ उसको बॉईल करके फ्रिज में रख दिया। तो एक दिन आपने रगड़ा बना दिया, अगले दिन आपने आलू की टिक्की बना ली, फिर उसके अगले दिन रगड़ा आपके पास रखा हुआ है, आलू की टिक्की भी थोड़ी ज़्यादा बना लीजिएगा, तो अगले दिन आलू की टिक्की भी बच गई। फिर वही रगड़े के एक दिन आपने रगड़ा बना दिया, दूसरे दिन आलू की टिक्की बना दी, तीसरे दिन वही रगड़े के साथ में आलू की टिक्की सर्व करके ये रगड़ा चाट बना के, रगड़ा पेटीज बना के आप सर्व कर सकते हो। तो ये थोड़े आइडियाज़ होते हैं जो आपको लगाने होते हैं कि सिमिलर चीज़ों को हम किस तरह सर्व करके अपना टाइम बचाएं। तो आपको टिक्की सिर्फ एक बार बनानी पड़ेगी और उसमें आपका 2 दिन काम चल जाएगा। उसको फ्राई करके आप रख सकते हो, अगले दिन उसे निकाल के हल्का तवे पे गरम करके आप रगड़ा पेटीज बना सकते हो। और रगड़ा तो ऐसा है कि आपने बना के एक साथ रख लिया और उसको पानी डाल के ढीला करेंगे तो फ्रेश ही हो जाता है। तो इस तरीके से, तो इसी तरह अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए कि एक दिन आपको बनाना है मैदे की रोटी। तो मैदे की रोटी बनाने के लिए आप जब कीमा भूनते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कीमा भून लीजिए, है ना, एक साथ जो उसका कीमा तैयार करते हैं हम फिलिंग के लिए, थोड़ा ज़्यादा कीमा तैयार कर लीजिए। एक दिन आपने उसकी मैदे की रोटी बना ली, अगले दिन वो कीमे से आपने जो है ब्रेड के अंदर डाल के उसको बॉल्स बना लिए, तो कीमे के ब्रेड बॉल्स बन गए। उसके बाद में सेम कीमा जो है कचौरियों में भी यूज़ में आता है, तो उसके 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद आप वो कीमे की कचौरियाँ बना लीजिए। तो लेकिन ये सेम कीमे से ही आप 3 अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हो, लेकिन ये टेस्ट में बिल्कुल अलग रहेंगी, क्योंकि एक मैदे की रोटी में मैदा जाएगा, उसी तरह ये दूसरे जो है बॉल्स, दूसरे में हमको ब्रेड डालना है और तीसरे में जो है कचौरी बनेगी। तो आपको पता है सबका टेस्ट अलग होगा, लेकिन फिलिंग जो है ऑलमोस्ट सब में सेम ही मिलेगी। फिर अगर आपने एक्स्ट्रा कीमा बनाया है तो फिर अगर आपका कीमा आपने ज़्यादा बनाया है वो बच जाता है, तो चौथे दिन आप वो कीमे के अंदर आलू बॉईल करके थोड़ा डाल दीजिए और उसके आपको कीमे के नान या नान सैंडविच बना के सर्व कर सकते हो अपनी फैमिली को, है ना, नान बना के सर्व कर सकते हो। फिर कीमा और आलू का अगर फिलिंग फिर ज़्यादा हो जाती है, फिर बच जाती है, तो उसको फिर 5वें दिन आप ब्रेड के अंदर डाल लीजिए कीमा आलू की फिलिंग को, और उसको डिप कीजिए बेसन में और ब्रेड पकौड़ा बना लीजिए। तो ये कुछ आइडियाज़ होते हैं जो यूज़ करके आप एक ही चीज़ को रिपीट करके जो है अपना वक्त बचा सकते हो और काफ़ी टाइम भी बचा सकते हो, क्योंकि चीज़ें तो कोई वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह की जो हम मायो सैंडविच बनाते हैं और मायो बॉल्स बनाते हैं, तो उसमें भी तकरीबन सिमिलर मसाला ही डलता है। एक दिन आपने मायो, तो उनको भी लिस्ट में आप करीब करीब रखिए। एक दिन आपने मायो सैंडविच बना दी, अगले दिन आपने मायो बॉल्स बना लिए, और फिर वही जो मायो बॉल्स का मसाला है, वो मसाला जो आपने एक्स्ट्रा बनाया था, और वही एक्स्ट्रा मसाले के अंदर आपने चीज़ ऐड कर दी और मायो चीज़ बाइट्स बना ली। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को रीयूज़ करके अपना टाइम आसानी से बचा सकते हो। और लेकिन बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और ध्यान देना है, और अगर ये सब नहीं भी कर पाओ तो एटलीस्ट आप लिस्ट तो बना ही लो कि कौन सी चीज़ कब बनानी है, क्योंकि रमज़ान में ये सोचने में ही बहुत टाइम चला जाता है कि कब क्या बनाना है।
तो इस तरह जो है मसाले में थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपनी डिशेस का जायका चेंज कर सकते हो और नई नई चीज़ रोज़ाना अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हो और अपना बहुत सारा वक्त भी बचा सकते हो ताकि आप वो वक्त अपनी इबादत में गुजारो। और कोशिश कीजिए कि काफ़ी सारी शॉपिंग जो है रमज़ान से पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि रमज़ानों में बाज़ारों में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और कि एक बार अगर बाज़ार में घुस गए तो पूरा दिन तो कहीं भी नहीं गया और वहाँ से आने के बाद आप इतने थक जाते हो कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इबादत के लायक ही नहीं रहते। तो कोशिश कीजिए कि रमज़ानों में बाज़ार के कम से कम चक्कर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है रमज़ान से पहले ही मुकम्मल कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सब मैंने अपने मेरे चैनल पे अपलोड की हुई, वो सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं, तो आप लोग जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। क्योंकि लिंक तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने के लिए जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको अपडेट देती रहूँगी। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।